आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात आज से करीब 35 साल पुरानी है और मुझे अच्छे से याद है। उस वक्त मैं अपने गांव आ रखा था। दरअसल मेरे गांव आने का मुख्य कारण गांव का वार्षिक मेला था, जो साल में सिर्फ एक बार ही लगता था, वो भी सिर्फ 3 दिनों के लिए। खैर, इस बार मैं और मेरा छोटा भाई पूरी तैयारी करके आए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज हम लोग किसी भी कीमत पर मेला घूमकर ही रहेंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें अकेला ही क्यों ना जाना पड़े। उसी शाम मैं और मेरा छोटा भाई मेले में जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने सोचा किसी को साथ ले जाऊंगा, मगर घर के सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जिस वजह से मैं और मेरा छोटा भाई अकेले ही निकल पड़े। हमारी तरह ही गांव के बहुत से लोग मेला देखने जा रहे थे। अंधेरा भी बस होने ही वाला था। क्योंकि हमारे घर से मेला थोड़ी दूर था, तो अभी हमें वहां पहुंचने में वक्त लगने वाला था। चलते वक्त मैं और मेरा छोटा भाई काफ़ी खुश थे, क्योंकि हम बहुत सालों के बाद गांव के मेले में जा रहे थे। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद हम दोनों मेले में पहुंचे। वो जगह बहुत बड़ी थी जहां पर मेला लगा था। खाने पीने और घूमने फिरने की काफ़ी सारी चीज़ें थीं। लिहाजन हम दोनों बिना देरी किए इधर उधर घूमने लगे। अब हमें चलते फिरते काफ़ी वक्त हो चला था और अब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। उन दिनों लाइटों की कुछ खास व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से अब लगभग मेला बंद होने पर आ गया था। मगर इससे हम दोनों भाइयों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। हम अभी भी उसी तरह से मेले में घूमे जा रहे थे। मगर जब लगा कि अब सच में मेला बंद होने वाला है, तो हम दोनों भाई मेले से बाहर निकल आए। बाहर अंधेरा इस कदर था कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो रहा था। खैर, चांद की धुंधली रोशनी इतनी तो थी ही कि हम रास्ते का अंदाजा लगा पाएं। लिहाजन हम दोनों भाई घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते पर चलते हुए हमारे अलावा और कोई दूसरा इंसान हमारी नज़र में नहीं आ रहा था। शायद सारे लोग पहले ही घर जा चुके थे, जिस वजह से वो रास्ता बिल्कुल ही वीरान लग रहा था। खैर, हम लोग आगे बढ़ते रहे। हम दोनों भाई अपने तेज कदमों से अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र दूर चमकती कुछ लाइटों पर गई। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। फिर जब हम दोनों उन लाइटों के करीब पहुँचे, तो पाया कि वो कोई आयोजन नहीं बल्कि मेला लगा हुआ है। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि इस समय तक तो मेला बंद हो जाना चाहिए था, तो फिर ये मेला चालू कैसे है। तभी मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया चलो ना मेले में। भाई की इस बात पर मैंने भी हामी भर दी, क्योंकि अभी तक मेरा भी मन नहीं भरा था। लिहाजन हम दोनों जने उस मेले में दाखिल हुए। उस मेले में एक बात गौर करने लायक थी कि कहीं भी रोशनी का कोई जरिया ना होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों कहां से उस मेले में लाइट आ रही थी। तभी मेरे भाई ने कहा, भैया चलो ना देखते हैं उस ठेले में क्या है। पेट तो मेरा भी खाली ही था, जिस वजह से हम दोनों पास ही में लगे एक ठेले पर गए। उस ठेले वाले ने एक पतीले में कुछ ढक रखा था, जिस पर मैंने उस ठेले वाले से कहा, इसमें क्या है भैया। जिस पर उसने उस पतीले का ढक्कन हटाया, तो उस पतीले में जो था उसे देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल उस पतीले में इंसानी शरीर के कटे हुए टुकड़े थे। फिर मैंने जैसे ही उस ठेले वाले का चेहरा देखा, तो उसका चेहरा भी अब पूरी तरह से झुलसा हुआ था। उसका तो क्या, वहाँ मौजूद
सभी लोगों का चेहरा जला हुआ था। इन सारी चीज़ों को देखकर मैं समझ गया था कि ये लोग इंसान नहीं हैं। तो मैंने अपने भाई का हाथ कसकर पकड़ा और सर पर दौड़ लगा दी और सीधे घर की दहलीज पर ही रुका। घर वालों को पूरी बात बताने पर मालूम पड़ा कि आज से 3 साल पहले वहाँ पर मेला लगा हुआ था, मगर पता नहीं कैसे उसी वक्त वहाँ आग लग गई, जिस वजह से मेले में मौजूद बहुत से लोग जलकर मारे गए। और तब से साल के हर 3 दिन वहाँ पर मुर्दों का मेला लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।